Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, children, welcome back to your online classes. And as we know that we are going through with the chapter 14 from your social science journey of machines. So, the children, in our previous chapter, we discussed the chapter and we discussed some topics like from stones to metal. So, in this topic, we discussed that how a man कम फ्रॉम स्टोन टू मेटल, यानी कि किस तरीके से जो मैन है वो स्टोन से मेटल की तरफ मुड़ा। यानी कि पहले जो थे, पहले के लोग स्टोन्स के जो टूल्स यूज़ करते थे, तो फिर बाद में किस तरीके से उन्होंने मेटल्स के टूल्स को यूज़ करना शुरू किया। नाउ द सेकेंड टॉपिक वॉज इन्वेंटिंग द इंजन। इन्वेंटिंग द इंजन यानी कि इंजन जब आया तो इंजन के आने से कितना बदलाव जो है दुनिया में आया। नाउ टुडे वी विल डिस्कस्ड मास प्रोडक्शन। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन यानी कि जब क्या होता है किसी इंडस्ट्री में एक साथ बहुत कई सारी चीज़ों का उत्पादन एक साथ किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन। सो बिफोर द मशीन्स एज एवरी आर्टिकल हैड टू बी मेड बाय हैंड, यानी कि जब तक मशीनें नहीं थी तो जितने भी आर्टिकल्स होते थे वो किससे बनते थे, हैंड्स के द्वारा बनाए जाते थे। द क्राफ्टमैन्स कुड मेक ओनली वन थिंग एट अ टाइम, और जो क्राफ्टमैन होते थे वो क्या कर पाते थे, एक टाइम में वो केवल एक ही वस्तु को तैयार कर पाते थे। एंड दे कुड नॉट मेक एग्जैक्टली सिमिलर आर्टिकल्स। और दूसरी चीज़ क्या थी कि एक तो वो काफ़ी टाइम लगता था एक आर्टिकल को तैयार करने में, और दूसरी कि जब वो दूसरा आर्टिकल तैयार करते थे तो वो पहले के जैसा सिमिलर नहीं हो पाता था। सो मोर एवर दिस टुक अ लॉन्ग टाइम, तो क्या होता था इस वजह से जो है ये सब चीज़ों में बहुत लंबा समय लगता था। तो टोटल प्रोडक्शन वॉज स्मॉल, और जो प्रोडक्शन हो पाता था वो क्या हो पाता था, बहुत ही कम हो पाता था। वस्तुएं जो है काफ़ी कम मात्रा में ही तैयार हो पाती थी। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ब्लैक स्मिथ हु यूज्ड टू मेक राइफल्स। तो यानी कि एक बार की बात है जब कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्या जानेंगे, किस तरीके से मास प्रोडक्शन जो है यूज़ में आए। तो एक ब्लैक स्मिथ इट मीन्स लोहार, जो कि क्या बनाता था, राइफल्स बनाने का काम करता था। सो ही वॉज अ स्किल्ड वर्कर, वो एक बहुत ही स्किल्ड वर्कर था, अपने काम में काफ़ी निपुण था। सो वंस ही वॉज आस्क्ड टू मैन्युफैक्चर अबाउट 10,000 राइफल्स इन अ फिक्स टाइम। तो एक बार उसको क्या कहा गया, मैन्युफैक्चर करने के लिए, यानी कि 10,000 राइफल्स को एक फिक्स टाइम में उसको बनाने के लिए कहा गया। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, prepared a plan after studying the deal carefully। तो उसने क्या करा, उसने उस चैलेंज को उसने एक्सेप्ट किया। यानी कि 10,000 राइफल्स बनाना मतलब एक फिक्स टाइम में, ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, लेकिन फिर भी उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और इसकी मतलब आफ्टर स्टडी, और उसने इस काम के लिए क्या करा कि किस तरीके से वो 10,000 राइफल्स तैयार करे, उसने पहले इसके लिए एक प्लान बनाया। द ड्यू डेट फॉर द सप्लाई ऑफ राइफल्स ड्यू नियर, और जो उसकी ड्यू डेट थी, जहाँ पर मतलब नज़दीक आने वाली थी, नज़दीक ही थी उसकी डेट जब उसको वो सारी राइफल्स सप्लाई करनी थी। सो नो वन नोटिस्ड एनी चेंज इन द वर्किंग ऑफ हिज वर्कशॉप। सो वन डे ही वेंट टू हिज क्लाइंट विथ 2 बिग बॉक्सेस फुल ऑफ राइफल्स पार्ट। अब जिस क्लाइंट ने उसको ये ऑर्डर दिया था, एक दिन वो अपने उस क्लाइंट के पास जाता है 2 बॉक्सेस लेकर, जिसमें वो राइफल्स तैयार होती हैं। इन अ शॉर्ट टाइम द ब्लैक स्मिथ assembled द पार्ट ऑफ मेड अबाउट a dozen identical rifles. The client was surprised that all our rifles were the same size and quality। और ये चीज़ देखकर जो क्लाइंट था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ ये देखकर कि एक तो समय पर उसने जो वो राइफल्स अपने क्लाइंट को सौंप दी, और दूसरी चीज़ कि हर राइफल्स जो थी वो दिखने में बिल्कुल क्या थी, सिमिलर थी। सो पार्ट ऑफ एनी राइफल्स कुड बी ईजिली रिप्लेस्ड, और हर पार्ट राइफल का किसी भी पार्ट को हम क्या कर सकते थे, ईजिली रिप्लेस कर सकते थे। मतलब इस तरीके से कि जैसे कोई एक पार्ट अगर राइफल में ख़राब हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसकी जगह दूसरा पार्ट लगा सकते हैं। सो एक्चुअली द ब्लैक स्मिथ प्रिपेयर्ड अ डिज़ाइन मॉडल ऑफ अ राइफल। एक्चुअल में उसने क्या किया था, ब्लैक स्मिथ ने एक डिज़ाइन तैयार किया था, उसने एक मॉडल तैयार किया था राइफल्स का। एक मॉडल उसने तैयार किया। ही प्रिपेयर द मोल्ड फॉर ईच पार्ट विद द हेल्प ऑफ द मोल्ड, यानी कि फिर उसने हर एक पार्ट को जो है अलग अलग वर्कशॉप्स में उसको बनवाया। ही गॉट द
वेरियस पार्ट मैन्युफैक्चर इन अ डिफरेंट वर्कशॉप्स, और उसके हर एक पार्ट को उसने डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स में बनाया। और ऑन एसेंबलिंग दीज पार्ट द राइफल्स वर रेडी, और फिर जो सारे पार्ट्स को उसने क्या कर दिया, एसेंबल कर दिया, यानी एक साथ मिलाकर उसने एक राइफल तैयार करी। सो दिस मेथड इज़ कॉल्ड मास प्रोडक्शन, और इसी मेथड को क्या कहा जाता है, मास प्रोडक्शन कहा जाता है। यानी कि हम जो घर पे देखते हैं, हम जैसे हम जो ड्रेसेस भी हम लोग पहनते हैं, तो आपको पता है कि इनका हर एक पार्ट जो होता है वो अलग अलग फैक्ट्रीज़ में तैयार होते हैं, फिर इनको साथ में लाकर जोड़कर एक कंप्लीट ड्रेस तैयार की जाती है। जैसे हम टी शर्ट्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें पहनते हैं, तो इसी तरीके से क्या होता है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार हो जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन। दिस मैथड इज़ इम्प्रूव द क्वालिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और इसने क्या करा, जो ये मेथड नहीं, इस मेथड से, मास प्रोडक्शन के मेथड से जो हुआ, चीज़ों की क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूव हुआ और कॉस्ट में काफ़ी कमी आई। मतलब चीज़ें जो पहले महंगी मिलती थी, अब वो क्या मिलने लगी, सस्ती मिलने लगी। नाउ आर्टिकल्स कुड बी मेड इन अ लार्ज नंबर इन अ शॉर्ट टाइम, और अब जो है कई सारे आर्टिकल्स, लार्ज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स जो है कम समय में तैयार होने लगे। द आइडिया ऑफ मास प्रोडक्शन रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ बिग फैक्ट्रीज। वर्कर्स लेफ्ट देयर विलेजेस टू सेटल नियर अ बिग फैक्ट्रीज। अब जो थे वर्कर्स जो है वो कहाँ पर ज़्यादा सेटल होने लगे, जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, क्योंकि वहाँ पर उनको रोज़गार भी मिला। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के कारण जो है लोगों को रोज़गार मिलने लगे। तो जैसे इसलिए जो लोगों की भी तादाद कहाँ पर ज़्यादा बढ़ने लगी, जहाँ पर फैक्ट्रीज होती हैं। दिस ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन आवर लाइफ एंड ऑक्यूपेशन, और जो मास प्रोडक्शन के आने से जो है लाइफ में और ऑक्यूपेशन, व्यवसाय में बहुत ही ज़्यादा चेंज आए। इट वॉज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है, यानी व्यापार क्रांति जिसको हम कहेंगे। नाउ फूड फॉर द मशीन्स, फूड फॉर द मशीन्स, यानी कि फूड फॉर द मशीन, यानी मशीनें जिसके थ्रू चलती हैं, मशीनों का खाना। जैसे कि हम लोग को एनर्जी के लिए क्या चाहिए रहता है, फूड चाहिए रहता है, ऐसे मशीन्स को एनर्जी के लिए क्या चाहिए रहते हैं, कोल्स हैं, डीजल है, पेट्रोल है, तो ये सब क्या है, फैक्ट्री मशीन्स का फूड होते हैं। सो बिग फैक्ट्रीज प्रोड्यूस वेरियस गुड इन अ लार्ज क्वांटिटीज़, यानी कि जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बनाती हैं। दे यूज़ वेरियस टाइप ऑफ मशीन्स टू डू दिस वर्क, और हर काम को करने के लिए अलग अलग तरीके की मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। पावर वॉज नीडेड टू रन दीज मशीन्स, और इन रन मशीन्स को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पावर्स की। अब वो पावर्स कोल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, और आपका स्टीम हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से क्या करती है, मशीनें चलती हैं। सो इन द बिगनिंग स्टीम वॉज यूज वाइडली, सबसे पहले जो मशीनों को चलाने के लिए जो सबसे पहले जो ईंधन यूज़ किया जाता था वो होती थी स्टीम, भाप जिसको कहते हैं। वाटर हैड टू बी बॉइल्ड टू प्रोड्यूस स्टीम, और इसके लिए स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया जाता था, वाटर बॉयल किया जाता था, पानी बॉयल किया जाता था। कोल एंड वुड्स वॉज यूज टू बॉइलिंग वाटर, और पानी को गर्म करने के लिए किन चीज़ों का, कौन से ईंधन का इस्तेमाल होता था, कोल एंड वुड, लकड़ी और कोयले का। दस कोल और वुड वॉज फूड फॉर अ बिग मशीन, तो यानी कि कोल और वाटर, वुड जो है, लकड़ी और कोल जो है वो बड़ी बड़ी मशीनों के लिए क्या होते थे, उनका फूड होते थे, इनके द्वारा वो मशीन्स चल पाती थी। नाउ वी टॉक अबाउट द कोल। कोल buried deep under the earth's surface takes thousands of years to be formed. कोल को कहाँ से निकाला जाता है, अर्थ के इनर सरफेस से, यानी कि अंडर द अर्थ जो है कोल को निकाला जाता है, और जिसको फॉर्म्ड होने में हज़ारों वर्ष लगते हैं। कोल वॉज among the first fuels to be used. Even today coal is a major source of energy, और कोल जो था वो सबसे पहला फ्यूल है जिसको यूज़ में लेकर आए, सोर्स ऑफ एनर्जी के यूज़ में जिसको यूज़ किया गया। और आज की डेट में भी जो है कोल क्या है, फ्यूल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। However, people have realized that the constant use of coal as a source of energy will exhaust its reserve one day. तो यानी कि अब जो है अत्यधिक जो यूज़ से कोल के लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि कोल जो है वो क्या है, एक दिन अर्थ से ख़त्म भी हो सकता है, यानी कि वो एक परमानेंट नहीं है कि हमेशा ही रहेगा वो अर्थ के। तो उसका अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा उसी का इस्तेमाल होगा, तो क्या होगा, एक दिन अर्थ से फिर क्या हो जाएगा, कोल जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।
So this realization forced scientists took for a alternative source of energy. तो इस चीज़ को सोचते हुए जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने इसका अल्टरनेटिव एनर्जी जो सोर्स है वो यूज़ करना शुरू करा। अब आइए देखते हैं वो क्या यूजेस हैं उसके। मिनरल्स ऑयल और क्रड ऑयल, यानी कि जिनको मिनरल ऑयल कहा जाता है और क्रड ऑयल जिसको कहा जाता है। द मिनरल ऑयल वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। जो मिनरल ऑयल थे उसका वो क्या हुआ, उसका जो वो किस तरीके से डिस्कवर्ड हुआ, किस तरीके से खोज हुई, एक्सीडेंटली खोज हुई, यानी कि अचानक से खोज हुई। इट वॉज अ फाउंड इन USA 1857, जो कि सबसे पहले कहाँ पाया गया, 1857 में USA में। द मिनरल्स ऑयल इज़ ऑल्सो फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, यानी कि जो मिनरल्स ऑयल है वो कहाँ पे पाया गया, डीप इनसाइड ऑफ द अर्थ, यानी कि बिल्कुल अर्थ की गहराइयों में जो है वो मिनरल ऑयल पाया गया। वेल्स हैव टू बी डग टू टेक इट आउट, और इनको बाहर निकालने के लिए क्या खोदे गए, कुएँ जो हैं, तेल के कुएँ जिनको बोला जाता है वो खोदे गए। इट इज़ रिफाइंड टू पेट्रोल, और फिर जिसको रिफाइंड करके इनसे क्या बना, ऐसे मिनरल ऑयल से क्या क्या बनता है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, गैस, मोबाइल ऑयल and variety of the other chemicals. Now the invention of petrol machine. अब जो ऐसी मशीन जो कि पेट्रोल से चलती हों, ऐसी मशीनों का आविष्कार हुआ। सो गॉटलिब डेलमेर, ये जो साइंटिस्ट थे, अ जर्मन साइंटिस्ट, डेवलप अ मशीन विच कुड बी रन बाय पेट्रोल। दिस इन्वेंशन इंट्रोड्यूस द ऑटोमोबाइल्स, और इस इन्वेंशन से क्या हुआ है, ऑटोमोबाइल, जैसे कि जहाँ पर कार, बाइक्स, इस तरह की जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज होती हैं। तो इनसे इन चीज़ों का भी आविष्कार हुआ, यानी पेट्रोल के आने से जो है कार, बाइक्स, जो फ्यूल पे चलने वाले जो हमारे यातायात के साधन होते हैं उनका भी आविष्कार होना पॉसिबल हुआ। Now the Rudolf Diesel developed another engine which worked with another variety of oil, यानी कि जो रूडोल्फ डीजल थे उन्होंने क्या करा, एक अलग तरीके का इंजन बनाया जो कि किस पे चलता था, एक दूसरे तरीके के ऑयल पे चलता था। नाउ कॉल्ड डीजल, जिसको क्या कहा गया, डीजल। डीजल इज अ चीपर देन पेट्रोल एंड कुड बी यूज फॉर रनिंग हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड बसेस। तो जो डीजल है वो पेट्रोल से क्या होता है, काफ़ी सस्ता होता है, और जिस पे क्या चलती हैं, जो हैवी व्हीकल्स जिस पे हैवी व्हीकल्स रन करते हैं, जैसे कि ट्रक्स, बसेस, ये जो हैं, ये ट्रक एंड बसेस किसके थ्रू चलते हैं, डीजल के थ्रू। सो ऑल्सो इट कैन बी यूज फॉर रनिंग रेलवे इंजन्स, और ये रेलवे इंजन्स को रन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो द चिल्ड्रन, the other food for the machine is electricity, but this topic we will discuss in another class. So this is enough for today. So you have to read this chapter very carefully. So till then, bye, take care.